हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी तैयारी का दूसरा दिन है जिसमें हम लोग फिर से नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। हमने कहा था कि जो मैथ है पहले हम लोग इसके एक दो चैप्टर्स को कवर कर लेंगे, फिर इसी तरीके से फिजिक्स के भी चैप्टर को कवर करेंगे और इसी तरीके से केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स को कवर करते चलेंगे। ठीक है, बहुत सारा समय हमारे पास में है, बस आपको पेशेंस बना करके चलने की जरूरत है। पेशेंस वर्ड को याद रखिएगा क्योंकि यही जो चीज है वो हर चीज में आपको जीत दिलाता है। आपको शांति बनाकर रखना चाहिए और उसी के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किसकी बात करेंगे, नंबर सिस्टम हमने कल पढ़ा था, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे हमने आपके लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए थे उसके लिए। ठीक है, और हम आपको ये भी बताते हुए चल रहे हैं कि जिनको बहुत अच्छे से फिर एकदम शुरू से पढ़ना है चीजों को, वो क्या करें, 2025 का जो बैच आपका दिव्य बैच चला था उसमें हमने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है, उसको भी साथ में देखते चले। और जो भी बच्चे कर रहे हैं, चाहे उनको बेसिक पता हो या ना पता हो, प्लीज उसको भी देखें और इसको भी देखें, दोनों साथ में देखें। सब कुछ आपको फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं पॉलिटेक्निक की, चाहे यूपी के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे आईआरटी के बच्चे हो, सब इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके के आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक, तो चलिए फिर हमने आपको एक होमवर्क भी दिया था, तो होमवर्क भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले होमवर्क ही सॉल्व कर दिया जाए क्या? सबसे पहले होमवर्क सॉल्व कर दिया जाए कि लास्ट में? चलिए होमवर्क ही पहले सॉल्व कर देते हैं, बता देते हैं कि क्या क्वेश्चन था और क्या आंसर उसका आएगा। ठीक है, क्या हम लोग पढ़ने चल रहे हैं? नंबर सिस्टम। क्या पढ़ने चल रहे हैं? नंबर सिस्टम। यहाँ पर हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, क्योंकि देखिए मार्कर थोड़ा सा नया है, तो क्या होता है, ये लेटर्स जो है ये पतले हैं थोड़ा सा, तो आप क्वालिटी को इंक्रीज करके और वीडियो को सब बड़ा करके इस तरीके से देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। क्वेश्चन जो हमने आपको होमवर्क में दिया था वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि दो अपरिमेय संख्या का योग, मतलब अगर दो अपरिमेय संख्याएं हैं तो उनका योग क्या होगा? दो अपरिमेय संख्या का योग। ठीक है, ये आपको बताना था। ठीक है, क्लियर? तो अब इसमें ऑप्शन आपके पास में थे। ऑप्शन क्या था? हमेशा अपरिमेय। क्या था? हमेशा अपरिमेय। क्या होगा? हमेशा अपरिमेय। दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन क्या था? हमेशा परिमेय। हमेशा परिमेय। ठीक है, हमेशा परिमेय। तीसरा क्या था? आप लोगों ने इसको लगाया होगा। तीसरा ये था कि कभी परिमेय, कभी परिमेय और कभी कभी अपरिमेय। कभी अपरिमेय। ठीक है, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय। ठीक है, चलिए ये था। उसके बाद क्या था? चौथा ऑप्शन आपका क्या था? चौथा ऑप्शन आपका था नन ऑफ दीज। क्या था? नन ऑफ दीज। तो देखिए हमने आपको समझाया था, अभी भी फिर से बता रहा, आप याद कर लीजिए कि देखिए जो आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, अगर आप उनको जोड़ते हैं तो आपकी परिमेय संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कभी वो परिमेय भी बन सकती है और अपरिमेय दोनों बन सकती है। ठीक है, परिमेय भी बन जाएगी और अपरिमेय तो बनी ही जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वो राइट हो जाएगा। और एक चीज हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, कभी कभी इसी ऑप्शन को एक्सचेंज करके इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को भी मिल सकता है कि यहाँ पर लिखा रहेगा वास्तविक। क्या लिखा रहेगा? वास्तविक। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो अब पर भी यही आपका थर्ड ऑप्शन ही होगा, वास्तविक। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिसमें परिमेय भी आता है और अपरिमेय आता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पर लिखा था उसी का फॉर्मेट चेंज कर दिया, रूप बदल दिया और यहाँ पर क्या कर दिया? वास्तविक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको बनता है। तो ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, स्लैश करके ये वास्तविक भी लिख लीजिएगा। ठीक, तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको जल्दी से हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, अपने नए क्वेश्चंस पे आते हैं और होमवर्क जरूर किया कीजिए। ठीक है, होमवर्क सभी बच्चे जरूर किया कीजिए, क्योंकि होमवर्क जब आप करते हैं तो खुद में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जिससे आप आगे की क्वेश्चंस कर पाते हैं। ठीक, चलिए, तो आज का जो क्लास है यहाँ से स्टार्ट होती है और हम आपको बता दें कि आज की क्लास में लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन ऐसा करवाएंगे जो आपके 2025 के एंट्रेंस एग्जाम, आईआरटी के 2025 के एंट्रेंस एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछा गया था, बच्चों ने क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को बताएंगे कि नंबर सिस्टम से कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है,
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा शुरू से समझना पड़ेगा, लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक, तो समझिएगा उसको थोड़ा। अगर जिसको लगता है समय लग रहा है तो वीडियो को आप फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं इसका नंबर सिस्टम का अगला। और आज ये नंबर सिस्टम की लगभग लास्ट क्लास है, क्योंकि इसके बाद जब हम लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे तब लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमने काफी क्वेश्चंस लगा लिए हैं। फिर अब आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक, चलिए तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है कि तीन 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 संख्या का योग 2 है। तीन संख्या का योग 2 है। पहली संख्या, समझिएगा इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करते हैं, दूसरी की 1/2 गुना है। ठीक है, 1/2 गुना है। उसके बाद क्या है, और तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या दूसरी के तीसरी संख्या दूसरी के 1/4 गुना है, तब दूसरी संख्या होगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिए जब तक हम ऑप्शन लिख रहे हैं। तो ऑप्शन आपके पास में है 7/6, 8/7 और 9/8 और 10/9। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में यहाँ पर क्वेश्चंस लिखा गया, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरीके से क्वेश्चंस लिख करके आते हैं कि इतनी संख्या थी, इसको हमने इतना गुना कर दिया, उसमें इतना जोड़ दिया, तो उन क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं होता है। क्या करना होता है, उनको बहुत ध्यान से सुनना होता है, पढ़ना होता है, और जो भी वो क्वेश्चंस कह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, ये क्योंकि आप हमने बताया था ना टेक्स्ट फॉर्म में लिखा है, अक्षरों में लिखा है, इसको आपको मैथ्स में कन्वर्ट करना है, मैथमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग कितना है, 2 है। तो तीन संख्या है भाई, हमको पता नहीं है, तो हम कर लेंगे a + b + c = 2। कर लिया, मैथ्स में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल हो गया। पहली संख्या हमने क्या माना था, a, दूसरी संख्या क्या है b, तीसरी संख्या क्या है c। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना है, 1/2 यानी कि आधा है। तो यहाँ पर दूसरा रिलेशन क्या बनता है, पहली संख्या जो है वो किसके बराबर है, दूसरी संख्या के 1/2, यानी कि अगर आप b का 1/2 करेंगे तो इतना। ठीक है, या फिर आप सीधे सीधे ऐसे लिख दें कि b/2। ठीक है, ये भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, इतना है। और क्या कह रहा है, तीसरी कंडीशन फिर से कह रहा है, तीसरी कंडीशन कह रहा है कि और तीसरी संख्या दूसरी संख्या के 1 कितना है, 4 गुना। तो तीसरी संख्या यानी कि c, तो c = कितना है, दूसरी संख्या के 1/4 गुना। ठीक है, किया गया। तो अब देखिए यहाँ पर हमको a की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, किसके टर्म में, b के टर्म में। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पुट अप कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू रखिए यहाँ पर जो दी गई है, तो यहाँ से हम a की वैल्यू रखें तो इसके जगह b/2 रख सकते हैं। ठीक है, अब b की जगह कुछ मत कीजिए, b की जगह b ही रहने दीजिए। c की जगह भी आप क्या कर सकते हैं, b/4 कर सकते हैं, और = 2। अब देखिए इस पूरे इक्वेशन में आप क्या देख पा रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन में आप देख पा रहे हैं कि a मतलब यहाँ तीनों जगह b ही है। ठीक है, क्या है, केवल सिंगल b है, यानी कि एक आपका वेरिएबल है। और एक चीज आप ध्यान रखिए, हमेशा के लिए कभी भी मैथ्स में अगर आपके इक्वेशन में यानी कि समीकरण, जैसे ये क्या है, एक तरीके का समीकरण है, देखिए ए बी सी समीकरण है ना, तो अगर आपको इस तरीके का समीकरण दिखता है जिसमें तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, ए बी सी तीन वेरिएबल है, तो इन तीनों की वैल्यू निकालने के लिए मिनिमम आपको तीन इक्वेशन चाहिए ही चाहिए होंगी। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस पूरे इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल है, तो ये सिंगल एक इसी इक्वेशन से निकल जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें यहाँ पर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ए होता तो इसके लिए अब दो इक्वेशन लगती, क्योंकि वेरिएबल दो तरीके के हो चुके। ठीक है, तो हमको अगर उसको सॉल्व करना है एक ही इक्वेशन में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे कि वेरिएबल यानी कि चर जैसे होता है ना, जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता होती है, तो वो कैसा रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए। तो देखिए हमारे पास पहले ये था, तो हमारे पास
मतलब एबीसी की निकालनी थी तो एक ये एक ये एक ये, इन तीनों इक्वेशन से हमने ऐसा इक्वेशन बना लिया जिसमें केवल एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, एक ही चरपद है। तो अब क्या करेंगे, इसकी बी की वैल्यू तो आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकता है, बच्चा बच्चा निकाल सकता है। कैसे निकलेगा देखिए, अगले स्टेप को देखिए, इसको हटा दें, कोई जरूरत इसकी तो नहीं है ना। चलिए तो यही करेंगे, इसके बाद इधर स्टेप आएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, इसको 4 से गुणा कर देते हैं, यहाँ से लेकर वहां तक पूरी इक्वेशन में, थोड़ा आसान हो जाएगा। एलसीएम लेकर के भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, क्योंकि 4 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, 2 बचेगा, ठीक है, प्लस 4b, और यहाँ पर प्लस 4 से 4 कट जाएगा तो केवल b बचेगा, और यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। 2 4 6 1 7, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर 2 नहीं रहेगा क्योंकि 4 से गुणा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर तो 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरी इक्वेशन में होता है एलएचएस और आरएचएस दोनों में। तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 6 7, तो 7b हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमको क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/8, यानी कि क्या पूछा था, दूसरी संख्या पूछा था, तो दूसरी संख्या कितना होगी, तो कितना होगी, 8/7 होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपसे पहली संख्या पूछ लेता तो आप इस इक्वेशन में रख करके निकाल सकते थे यहाँ से, ठीक है। पहली दूसरी कोई भी पूछता तो आप निकाल सकते थे, क्योंकि आपको बी पता चल चुका, तो ए भी पता कर सकते थे और सी भी पता कर सकते थे। क्लियर है ये मेथड, ऐसे निकाल पाएंगे, कोई भी घुमाएगा क्वेश्चन तो, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिए, आगे बढ़े। इरेजर भाई हर दिन भूल जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, कल से ला देंगे, है ना, ठीक। चलिए इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे समझ में आ गया ना, क्लियर है। अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती तो उसको कमेंट्स में डाल दीजिए, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 7 क्रमागत, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है, 7 क्रमागत, हमने आपको इससे पिछले लेक्चर में बताया था। और हाँ एक चीज हम आपको बता दें, देखिए जो लेक्चर्स होते हैं ना उसका पूरा प्लीज देखा कीजिए, ठीक है, शुरू से लेकर के अंत तक देखा कीजिए। अगर आपको बोरिंग लगता है तो आप आधा देख लीजिए, आधा बाद में देखिए, लेकिन देखिए पूरा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें बताते चलते हैं, ठीक है। तो एक के भाई एक देखिए, छोड़िए भी मत, कोई भी चीज छोड़िए नहीं, ठीक है। आपकी क्लासेस चलती है आप ही के लिए, तो यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम भी चाहते तो जो है पेड क्लासेस चला सकते थे, ठीक है। ऐप क्या बनवाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं, मुश्किल से 1 महीने का समय लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लगता है, हर चीज आपको ऐप पे ला सकते थे, ठीक है, पेड क्लासेस दे सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, बच्चों के लिए यूट्यूब पर फ्री करेंगे, क्योंकि पता हुई होगा, हो सकता है आपको कि जो हम ही हैं वो आईआईटी कॉलेज से ही हैं, ठीक है, उसी कॉलेज से पढ़े हैं, उसी कॉलेज से हर चीजें, तो थोड़ा एक बहुत करीबी दिल का नाता है, तो आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, उसको भर सकते हैं हम। तो कहने का मतलब है कि हम आपको हायर लेवल पढ़ा रहे हैं, आप बाकी के जितने भी एग्जाम्स हैं उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये फ्री बैच सोच करके ये कभी मत सोचिएगा, दिमाग में मत लाइएगा कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो बिलो लेवल की होंगी या ऐसी होंगी वैसी होंगी। बहुत सारे बच्चे इससे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये व्हाइट बोर्ड देख करके हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, हल्के में मतलब हमको नहीं, जो पढ़ाने के, ठीक है, पढ़ाना है, ठीक है, कंटेंट को हमारे हल्के में मत लीजिएगा, ये बात है, ठीक है। चलिए हम तो हल्के में है, उसमें क्या है। तो इसमें क्या है कि 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, ठीक है, क्या है, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संख्या का योग कितना है, 16 17 है, ठीक है, 16 17 है। इनमें इनमें कितनी इनमें कितनी अभाज्य संख्या है। बात समझ क्या कह रहा है कि 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्या लेते हैं, प्राकृतिक संख्या भी हमने आपको बताया था नेचुरल नंबर, ऐसी संख्या जो गिनने के लिए उपयोग में करते हैं, 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो 7 क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब एक के बाद एक वाली संख्या लीजिए, और उनको अगर हम जोड़ते हैं तो इतना आता है, ठीक है। तो बताना है कि वो कौन कौन सी संख्याएं हैं, मतलब 7 होंगी, तो 7 में से कितनी संख्या ऐसी हैं जो अभाज्य, अभाज्य, ठीक है। तो अभाज्य भी हमने आपको बताया था जो किसी से कटती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, संख्या है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 2 संख्या ऐसी हैं, या फिर 3 संख्या ऐसी हैं, या फिर 1 संख्या ऐसी है, या फिर 4 संख्या ऐसी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं।
कैसे शुरुआत की जाए? 7 क्रमागत संख्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्या। तो क्रमागत में हमने आपको बताया था कि एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक संख्या को हम मान लेते हैं, जैसे हमने एक संख्या को मान लिया कि एक संख्या हमारी x है, ठीक है, पहली संख्या, तो ये क्या होता है, अगली संख्या x प्लस 1 हो जाती है और उसके अगली संख्या x प्लस 2 हो जाएगी। मतलब 1 हमने कहा था ना कि इसमें एक जोड़ेंगे तब आएगी ये, तो एक इसमें और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 है ही, एक और जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद अगली संख्या क्या आएगी, x प्लस 3 आएगी, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर आप कोई भी एक नेचुरल नंबर का एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 4 5 6 7 8 लेते हैं, तो इसके बाद देखिए ये एक इससे ज्यादा है, ये इससे 2 ज्यादा है, ये इससे 3 ज्यादा है, ये इससे 4 ज्यादा है ना। तो एक संख्या हमने लिया, इससे एक ज्यादा है, ये से 2 ज्यादा है, ये से 3 ज्यादा है। जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उसी का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस 3 हो गया। उसके बाद क्या आएगा, x प्लस 4। उसके बाद क्या आएगा अगली संख्या, x प्लस 5। और उसके बाद अगली संख्या क्या आएगा, x प्लस 6। 7 संख्या हो गई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 तक ना चली जाइएगा, यहाँ पर भी एक संख्या है तो काउंट करके ही काम कीजिएगा। अब ये कह रहा है कि अगर इन सारी संख्याओं को, अगर इन सारी संख्याओं को, ये समझाने में समय लग रहा है, आपको करने में नहीं लगना चाहिए, सारी संख्याओं को जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए सर, चलिए यहाँ पर प्लस लगा दिए, इसका नहीं दिख रहा है क्या, इधर लगा लीजिए, ठीक है, ये इसमें ऐड है। तो क्या है, ये इन सारी संख्याओं का योग कर दिया जाए तो किसके इक्वल हो जाता है, ये किसके इक्वल हो जाता है, 16 17 के इक्वल हो जाता है। आपको बताना है कि कौन कौन सी संख्या है अभाज्य, पहले संख्या तो निकालिए सर। तो संख्या निकालने के लिए हमको x की वैल्यू पता होनी चाहिए, और यहाँ पर आप देख रहे पूरे इक्वेशन में केवल एक सिंगल वेरिएबल है जो कि x, तो कौन नहीं निकाल पाएगा, बच्चा बच्चा निकालेगा। यहाँ पर जोड़िए x x x कितनी बारी है, 7 बारी है ना, तो कितना हुआ यहाँ पर 7x हो गया ना, 7। यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो इनको जोड़िए 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 15 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो प्लस 21, और यहाँ पर इक्वल में क्या रहेगा, 16 17। अब यहाँ पर देखिए क्या ये 7 से कट जाएगा क्या, क्योंकि 7 से ये भी कट जाएगा, और 7 7 तरीके कैसे भी कट जाएगा, ये कटेगा कि नहीं 7 से, तो 7 दूनी 14। एक बार देख लेते हैं इसको, 7 से कटेगा कि नहीं इसको। अच्छा चलिए लिखा रहने देते हैं इसको, यहाँ पर अलग से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इसको, 7 से कटेगा तो कितना आएगा, तो 7 दूनी, ऊपर लिखते हैं ना, 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना बचा 2, 7 तिरिक 21, ठीक है, कट गया ना, और 7 आएगा यानी कि एक बार और आएगा। तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पर थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर 7 तिरिक 21, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 3 1 2 3 1, ठीक है। तो अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 3 को उधर भेज देंगे, तो 3 इधर प्लस में था, इधर में जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 2, और यहाँ पर 2 8, ठीक है। 228 x की वैल्यू आ रही है, तो अगर हमको 228 x की वैल्यू पता चल गई, तो 7 क्रमागत क्या होगा, 228 229 230, इस तरीके से संख्या आएगी। तो चलिए लगाते हैं यहाँ पर, देखिए कैसे, ठीक है, हमको संख्या पता चल गई ना। तो कौन कौन सी संख्याएं थी, 228 229 230 200, सॉरी 31, फिर 232, फिर 233, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, एक और 234, ठीक है। तो ये हमारी कितनी संख्या हो गई, 7 संख्याएं हो गई, 3 3 6 7, ठीक है। तो अब हमको बताना है कि इसमें कितनी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसीलिए क्वेश्चन जो है ना आपका अच्छा हो जाता है, क्योंकि बच्चा अगर एक स्टेप भी कर लिया तो यहाँ पर आकर के वो फंस जाएगा, उसको लगेगा इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, कौन सी अभाज्य होगी कौन सी नहीं होगी, कैसे पता करें। तो हमने आपको एक भाज्यता का नियम भी पढ़ाया है पिछले वाले बैच में, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ना हम आपको खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं, खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और पिछला हमने आपको बेसिक पढ़ाया है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए। तो प्लीज हम आपसे कई बार ये देखिए, इसीलिए कह रहे हैं कि उसको भी देखिए इसको भी देखिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 28 तो किसी न किसी से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 8 आपको पता है। देखिए ये भी कट जाएगा किसी ने, अच्छा ये नहीं कटेगा, नहीं, ये जो है आपका किसी से नहीं कटता है, ठीक है, ये नहीं कटेगा। यहाँ पर ये भी कट जाएगा, ये भी कट ही जाएगा, 3 3 6, ठीक है। अगर योग आपका 3 से कटता है तो नंबर 3 से कट जाएगी, देख लीजिएगा कट ही जाएगी। 7 तरीके की 2 बचेगा, 7 तरीके 77 है ना, कट जाएगी। और ये भी कटी जाएगी, ये नहीं कटेगी आपकी किसी से, ये तो कट ही जाएगी, ठीक है। सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये नहीं कटेगी, ठीक है। तो 2 संख्याएं ऐसी हैं जो आपकी नहीं कटेंगी किसी भी संख्या, ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या है, अभाज्य है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 2 ऐसी संख्याएं हैं
7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग जिसका योग 16 17 है, उसमें से ऐसी 2 संख्याएं हैं जो कि अभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर किसी को कोई समस्या होती देखिए बता दीजिएगा। ठीक है, बता दीजिएगा, हम तुरंत 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 हेल्प करेंगे। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे ना? बहुत अच्छे बच्चे आप लोग, तो बहुत बढ़िया समझ जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बार बार माइक को देखना पड़ता है कि ये बंद तो नहीं हो गया, आपको आवाज सुनाई दे रही कि नहीं दे रही है। चलिए कोई बात नहीं है। अगला संख्या लिखा जाए, अगला क्वेश्चन लिखा जाए। नॉट संख्या सर, नॉट क्वेश्चन। चलिए, तो क्या है क्वेश्चन अगला, निम्न में। अच्छा, ये क्वेश्चन तो सब लोग बताना चाहिए, सबको बताना चाहिए। ये बस हमने ना केवल एक वजह से इस क्वेश्चन को आज लिया है। देखते हैं किसका किसका बुद्धि चलता है और इसका आंसर हमको बताता है। ठीक है, अभाज्य है, जुड़ा अभाज्य संख्या, संख्या ज्ञात, ज्ञात करो। पता है जब हम छोटे थे ना, हमको ज्ञ लिखने नहीं आता था, बहुत मार खाया उसके लिए। तो यहाँ पर क्या है, सॉरी सॉरी 37,41 पहला पेयर है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज द 37,41 और लास्ट ऑप्शन क्या है, 71 और 73। चलिए, क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निम्न में जुड़वा भाज्य संख्या कौन सी है? सर हमने जुड़वा भाई सुना, हमने जुड़वा बहन सुना, हमने जुड़वा आम भी देखे होंगे आपने। ठीक है, लेकिन सर ये जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है? हम अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कैसे होती है, कैसे पता करते हैं, क्या रूल है, क्या नियम है? हमने इसको केवल इसीलिए लिया क्योंकि ये वर्ड ऐसा बना है। ठीक है, मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया हड़बड़ा गया, ठीक है, और गड़बड़ा जाएगा फिर। तो ऐसी देखिए कंडीशन, जुड़वा भाज्य किसको कहते हैं? जुड़वा भाज्य देखिए, अगर कोई अभाज्य संख्या x है मानिए, ठीक है, मानिए एक अभाज्य संख्या क्या है, x, तो इसका जुड़वा भाज्य क्या होगा पता है, x+2। हमेशा इन इन दोनों को हम क्या कहेंगे, मतलब कि अगर इस फॉर्मेट में हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, ये दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जुड़वा भाज्य संख्या। क्या कहेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे, जुड़वा भाज्य संख्या। कहने का मतलब क्या है, जैसा कि आपका 3 है, 3 के बाद 5 आता है, तो ये क्या है, जुड़वा भाज्य संख्या, मतलब जो उसी के क्रम में आती है, उसी के बाद में आती है, क्योंकि 4 तो आएगा नहीं, 4 तो आपका क्या होगा, सम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तो होगा नहीं, 37 के बाद यहाँ पर आपका 39 आना चाहिए, फिर 40। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3 के बाद 5 आना चाहिए, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसके बाद 43 के बाद क्या आना चाहिए, 43 है, 44 के बाद 45 आना चाहिए। ठीक है, मतलब 45 तो इसमें नहीं आ पाएगा, सॉरी, यहाँ पर तो 5 अभाज्य संख्या होगी। 39 यहाँ पर अभाज्य संख्या वैसे तो है भी नहीं। ठीक है, 39 यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, ये भी कंडीशन है कि ये दोनों अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पर हमने कहा कि 37 और उसके बाद यहाँ पर हमने कहा ये, तो अगर आप इस चीज को देखेंगे तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है, ये आप देख पा रहे हैं कि ये आपकी जो है एक अभाज्य संख्या है, किसी नहीं कटेगी, लेकिन ये तो कटेगी ना, तो ये तो अभाज्य है ही नहीं आपकी, तो जुड़वा अभाज्य बनने का कोई रीजन ही नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, हर जगह नहीं होगा, लेकिन 3 और 5 की कंडीशन में होगा, क्योंकि 3 भी आपकी अभाज्य संख्या होती है, 5 भी होती है, तो 3 5 एक क्या है, आपका जुड़वा अभाज्य संख्या है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन सी संख्या दिख रही है, ये देखिए, 71 किसी से नहीं करता, 73 भी किसी से नहीं करता। ठीक है, और इनके बीच का गैप कितना है, 2 ही है। ठीक है, तो ये आपका एक जुड़वा भाज्य संख्या हो गई। तो एक जुड़वा भाज्य संख्या हमने आपको 3 और 5 बताया, एक आप जुड़वा भाज्य संख्या इस क्वेश्चन में देख रहे हैं 71 और 73, और एक संख्या सभी लोग कमेंट करके बताइएगा इस तरीके से जो भी आपको पता चलती है जुड़वा भाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, और 5-10 जुड़वा भाज्य संख्या आप अपने से खोज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, क्लियर। चलिए हटाया जाए इसको, हटाते हैं, हटाते हैं इसको, हटाते हैं। देखिए कितना बढ़िया हाथ है मेरा, है ना, साफ कर देता है एकदम चकाचक। चलिए ये कौन बताएगा आंसर इसका, क्या है, क्या हम, क्या हम, इसका क्वेश्चन क्या है, क्या हम
ये मान, ठीक है। क्या हम जीरो को पी बाई क्यू समझते हैं, ठीक है। पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, छोटा सा कुछ काम था। तो देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या हम जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हाँ, दूसरा ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है नॉट एक्सप्लेन, मतलब हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। नॉट एक्सप्लेन मतलब बता नहीं सकते कि हाँ होगा या ना होगा, एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। कैन नॉट एक्सप्लेन। उसके बाद क्या है, उसके बाद है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, इसमें से भी कोई नहीं, इस धरती से ही नहीं है, ठीक है। हाँ भी नहीं है, नहीं भी नहीं, एक्सप्लेन नहीं होता, कुछ भी नहीं। बताइए क्या। तो यहाँ पर है क्या हम जीरो को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताइए। मतलब कि हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, या फिर सीधे सीधे आपसे हम ये कहें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का क्या मतलब होता है। हमने आपको क्या समझाया था कल की क्लास में, हमने कहा था कि ऐसी संख्या, आपने पढ़ी भी होगी क्लास 6 में ही, क्लास 6 से पहले चैप्टर से स्टार्ट हो जाता है परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती हो, जहां पर q जो हो वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जीरो एक परिमेय संख्या है, कल हमने एक क्वेश्चन किया था, याद कीजिए, उसमें हमने आपको बताया था कि जीरो एक परिमेय संख्या है। तो जीरो जब एक परिमेय संख्या है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है, सिंपल सी बात है, यही ना। क्योंकि डिफिनेशन क्या कह रही है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, या फिर हम उल्टा कहें कि जितनी भी संख्या ऐसी लिखी जा सकती हैं वो क्या है, परिमेय है। तो आप उसी का उल्टा कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक हम आपको सोल्यूशन भी करके इसका बता दे रहे हैं, सोल्यूशन से आपको ज्यादा समझ आएगा। जीरो है, जीरो को हम 0/4 लिख सकते हैं। अगर आप इसका इक्वल करेंगे तो जीरो के बराबर ही होगा, कोई अंतर तो है नहीं। ये भी आपका जीरो ही लिखा है, ये भी आपका जीरो ही लिखा है, ठीक है। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने लिख तो दिया, जहां पर क्यू आपका जीरो नहीं है, समझ पा रहे हैं। तो ये आपकी क्या होगी, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारा सही जवाब है, यानी कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। और जीरो एक परिमेय संख्या होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे उस क्वेश्चन की जो आपके 2025 के एग्जाम में आया था, ठीक है। सभी लोग उस क्वेश्चन को करने के लिए रेडी हैं। चलिए कीजिएगा, उस क्वेश्चन को समझिएगा, थोड़ा सा याद भी कर लीजिएगा उसको, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रमागत संख्या के घनों घनों का अंतर कैसा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछा है, अंतर क्या होता है, ठीक है, क्या होगा, कैसा है, तरह तरह से आगे कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, विषम या सम, दो से विभाज्य नहीं, दो से विभाज्य नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, सदैव सम, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या है, एनओटी, यानी कि नन ऑफ दीज, ठीक है। तो क्या कह रहा है, क्रमागत संख्याओं के घनों का अंतर कैसा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं, हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं पहले, फिर उसके बाद आपको इसको सुटेबल आंसर पता चलेगा क्या होगा। क्रमागत संख्याओं के घनों का अंतर आपको निकालना है। अब इसमें क्रमागत संख्या कह रहा है, तो आपको ये बहुत नहीं सोचना है कि घन मतलब प्राकृतिक संख्याओं की क्रमागत की सम विषम सम, नॉर्मल संख्या आपको सोचनी है, ठीक है। तो कोई भी क्रमागत संख्या है, तो आप क्या कीजिए, वन से स्टार्ट कीजिए, वन आप लिखिए, टू लिखिए, थ्री लिखिए, और उसके बाद क्या लिखिए, फोर, उसके बाद फाइव, मानिए अगर सिक्स भी आपको लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से।
चलिए, तो ये हमने क्रमागत संख्या लिख दिया। अब क्या रहा है इसके घनों का अंतर। घन जानते हैं क्या होता है? क्यूब होता है, ठीक है। इनका क्यूब कीजिए तो इसका क्यूब 1 आएगा, इसका क्यूब 8 आएगा, इसका क्यूब 9 आएगा, इसका क्यूब 64 आएगा, इसका 125 आएगा, कितना आएगा 125, ठीक है। इसका शायद 216 आएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा ये घन भी। तो इनका अंतर कीजिए, अंतर अंतर, ठीक है, माइनस। तो अगर आप इनका माइनस करेंगे, मान लीजिए इस संख्या में से इसको माइनस कीजिए तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 7 आएगा। इसमें से इसको माइनस कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये आपका 1 आएगा, यहाँ पर आपका ये 1 आएगा। अरे सॉरी 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 सॉरी, ये तो इसका स्क्वायर है। सॉरी सर, बहुत बहुत सॉरी, कहाँ चला जाता है दिमाग मेरा, ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो 27 होगा, तो इसको आप घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपका 19 आएगा। आएगा कि नहीं 19 आएगा? बिल्कुल आएगा। उसके बाद देखिए इसको और इसको घटाइए आप, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा, जाएगा तो 7 आएगा, और यहाँ से आपका आएगा सॉरी 7, और यहाँ पर 7 ही आएगा ना, 7 आ गया, और इधर से 5 3 आ जाएगा, 37 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 1, और यहाँ पर आएगा 6। यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आप इसमें से घटाएंगे तो आएगा 1, और यहाँ पर आएगा 9, ठीक है, 91। इस तरीके से आएगा। तो ये संख्याएं आ रही है आपकी, इसको माइनस करनी है, 7, ये संख्या ये आ रही है, नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। तो अब देखिए हमने कहा क्रमागत संख्याओं के घनों का अंतर कैसा है, तो हमने अंतर कर दिया। अब देख रहे हैं अंतर कैसा है, बताइए कैसा है? विषम संख्या है? अरे 7 तो विषम संख्या है, 19 भी विषम है, ये विषम सब विषम ही है। विषम या सम, सम संख्या को कहीं पर दिख रही है? नहीं। तो विषम या सम तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको सम अभी तक दिखा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि सम भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए इधर एक ऑप्शन और देख लीजिए, सदैव सम। तो सम तो आपको कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो सदैव सम की क्या बात है भाई, विषम तो दिख गई ना, तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। और एनओटी आपका होगा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऑप्शन तो दिख रहा है हमको, है ना। क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो संख्याएं हैं ये 2 से कटेगी? नहीं कटेगी, ये 2 से नहीं कटेगी, कटेगी? कोई संख्या 2 से कटने वाली नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं। कभी कभी आपसे ये भी कहेगा कि 2 से विभाज्य नहीं कहा है, कभी कभी कहेगा 2 से अविभाज्य, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, विभाज्य नहीं और अविभाज्य दोनों एक ही बात की होती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। तो ये आपके 2025 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देते हैं, और उसको आप अपने से करके बताइएगा, सभी लोग बताइएगा उस क्वेश्चन को, और वो भी आपके एग्जाम में ही पूछा गया था, ठीक है, वो भी आपके एग्जाम में ही पूछा गया था, 2025 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक। तो ये आपके लिए होमवर्क है, सभी लोग करके बताइएगा। क्लास थोड़ा अभी याद हो सकता है छोटी ही हो, बड़ी हो, हमको पता नहीं है, जितनी भी बड़ी होगी, ठीक है। तो आप लोग उसको देखिएगा, पूरा क्लास देखिए, किसी दिन छोटी रहेगी, किसी दिन बड़ी रहेगी, तो है ना, बाकी आपका सिलेबस तो चलता रहेगा डेली, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि लॉग लॉग बेस में 2 है, ठीक है, यहाँ पर 7 है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं लॉग का क्वेश्चन कहाँ से आ गया सर इसमें, तो देखिए अभी है, आगे क्या है, ऑप्शन में है, ऑप्शन देखेंगे तब समझेंगे। अपरिमेय, अपरिमेय, अभाज्य, परिमेय, या फिर सम, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस है 1 ABCD लिख लीजिए, A B C और D। तो इसमें से आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये आपका HW है, HW समझते हैं ना, पहले मैम देती थी ना, सर देते थे स्कूल में, उसी तरीके से आपका HW है। सभी लोग इसका आंसर कीजिएगा, कहीं से खोजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, लेकिन बताइएगा, और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो जरूर बताया कीजिए नीचे कमेंट्स में, हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। और साथ ही साथ वीडियो को जरूर लाइक कर दिया कीजिए, और अपने उन दोस्तों के पास जरूर भेजा कीजिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, और जो आपका सिलेबस वगैरह है वो सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहता है। और एक बच्चे ने कहा था कि सर बुक का भी जो है आप वहां पर लिंक दे दीजिए, तो बुक की भी लिंक हम कोशिश करेंगे कि निकाल करके आपको यहाँ पर दे दे। थोड़ा यूट्यूब है तो अदर चीजें ला करके यहाँ पर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन है, अगर वो कॉपीराइट देते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए, ठीक है। लेकिन सिलेबस वगैरह आपको
यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि बुक का भी एक लिंक आपको दे दे, ठीक है। तो जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है, यानी क्लास कैसी लगी, और ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर सभी लोग दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।